हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पॉलिटिकल साइंस का आपका 104 है उसका यूनिट 2। ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस 104 का यूनिट 2 के कुछ विशेष इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट और फैक्ट। इसके कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे, फैक्ट को भी जानेंगे। जब इसके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आपको उसमें से जो फैक्ट निकल करके आएंगे उन फैक्ट को भी याद रखना है और कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है, जो एग्जाम में जाकर के आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल या फिर ये कहें कि बहुत ही आपको फायदा देने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हैं। क्योंकि आप यदि फैक्ट और कॉन्सेप्ट को याद रख लेते हैं तो एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखेंगे जो 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको। ठीक है ना। और इसी के साथ मैं आपको रिक्वायरमेंट करना चाहूंगा कि यदि आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप, दोनों ग्रुप आपको मिल जाएंगे और वहां से आप कंप्लीट पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और सारी क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देखेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू यूनिट 2 POL यानी कि पॉलिटिकल साइंस 104। ठीक है ना। इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि आप लोगों का मीडियम जो है यहाँ पे बाइलिंगुअल रखा गया है, क्योंकि आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। यानी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है और जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द ऑफिशियल डिटर्मिनेशंस ऑफ वैल्यू विच इज influenced by the distributions and use of power. Is this definition given? मतलब क्वेश्चंस कह रहा है, हिंदी में भी देख लीजिए एक बार, राजनीति शास्त्र के मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन करता है जो शक्ति के वितरण एवं प्रयोग से प्रभावित होता है। यह कथन किसने दिया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन महोदय का ये कथन है। ये कहते हैं राजनीति शास्त्र मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन करता है। यानी कि जो राजनीति शास्त्र है, जो राजनीति शास्त्र है या फिर जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन करता है। यानी कि जो राजनीति शास्त्र है, मूल्यों के अधिकृत जो निर्धारण किया जाता है उस शक्ति का अध्ययन करता है, या फिर उसका जो शक्ति है वो वितरण किया जाएगा, उसको प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसको प्रभावित करने का कार्य करता है। यानी कि राजनीति बताता है कि जो पावर है उसको कैसे प्रयोग किया जाएगा, कहाँ प्रयोग किया जाएगा, कितना ज्यादा और कितना कम प्रयोग किया जाएगा, इसके बारे में। ठीक है। और ये कथन किसका है? ये कथन है डेविड ईस्टन महोदय का। डेविड ईस्टन महोदय ही ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस यूज ऑफ पावर। ठीक है ना। पावर को यूज करने के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको इफेक्ट कैसे किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। सिंपली इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और ये कथन किसका है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेविड ईस्टन का। ठीक है ना। चले आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका हु सेड दैट पॉलिटिकल साइंस is that parts of the social science which explain the foundation of state and principles of governance। कह रहा कि पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस का ही एक पार्ट है। ठीक है। कौन? पॉलिटिकल साइंस। which explain the foundations of the state and principles of governance। यानी कि जो स्टेट है उसके जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। हिंदी में भी देख लें एक बार। यह किसने कहा है? कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और शासन के सिद्धांतों की व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, एक्सप्लेन करता है फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस। यानी कि जो गवर्नेंस के प्रिंसिपल है उसको और स्टेट के जो फाउंडेशन है उसको एक्सप्लेन करने का वर्क करता है। यानी कि जो शासन के सिद्धांत हैं और उसके नींव की व्याख्या करता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है पॉल जेनेट महोदय का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा,
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो राजनीति शास्त्र है वो जो गवर्नेंस है, जो शासन के सिद्धांत हैं उसको एक्सप्लेन करता है और साथ ही साथ जो स्टेट है उसके नींव को भी बताता है। नींव मतलब बेस, बेस को भी बताता है। ठीक है, चले, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ स्टडीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति है? ठीक है, तो इसमें जितनी भी पद्धति है आपका आगमनात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक और ये उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि ये तीनों पद्धति जो है, इन तीनों पद्धति का प्रयोग हम लोग राजनीति शास्त्र को पढ़ने के लिए करते हैं। ये जो तीनों के तीनों मेथड हैं, ठीक है ना, क्लियर है? इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंडिटिव हो जाएगा और कंप्रीहेंशन हो जाएगा और डिडक्टिव हो जाएगा और एंग्लोजिकल मेथड, ये तीनों के तीनों मेथड है। इन सभी का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? जितने भी राजनीतिज्ञ होते हैं राजनीति का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशनल मतलब स्ट्रॉन्गली रूप से सपोर्ट भी करेगा, ऑब्जर्व भी करेगा। हिंदी में भी देख सकते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान का पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रबल समर्थक है? ठीक है ना, पर्यवेक्षण पद्धति का प्रबल समर्थक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस महोदय जो है राजनीति विज्ञान का पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रबल समर्थक है। ठीक है, पर्यवेक्षणात्मक मतलब क्या होता है कि उसका परीक्षण करना, जांचना, पता लगाना और उसके बाद किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना। ये तरीका दिया किसने दिया है? तो ये तरीका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस महोदय। तो चौथा जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं वो कौन है? लॉर्ड ब्राइस महोदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुज स्टेटमेंट इज इन द नेचुरल स्टेटमेंट्स लाइफ वाज पुअर अगली एनिमल्स लाइक द शॉर्ट लाइफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशु तुल्य और अल्पकालिक था। यह कथन किसका है? तो ये कथन हाब्स महोदय का है। किसका है? हाब्स महोदय। और हाब्स महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लेवियाथन। और इसी पुस्तक में इन्होंने ये वाक्य लिखा था और ये पुस्तक सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित थी। सामाजिक समझौता सिद्धांत से ये क्वेश्चन संबंधित है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड मैन इज द सोशल एनिमल्स एंड नेचर एंड नेसेसिटी। ठीक है ना, कौन कहता है या किसने कहा मनुष्य स्वभाव से, आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है? मनुष्य स्वभाव से भी और इसकी आवश्यकता के कारण भी ये सामाजिक प्राणी है। नेचर एंड नेसेसिटी ये दोनों उसके लिए आवश्यक है। ठीक है ना, जो इसकी प्राकृतिक चीजें हैं, मतलब प्राकृतिक का क्या मतलब स्वाभाविक सी चीजें, और इसकी आवश्यकता भी है, दोनों के दोनों। ये किसका कहना है? ये कहना अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य ये कौन है? ये एक सामाजिक प्राणी है। कौन है? सामाजिक प्राणी है और ये समाज में ही रहना पसंद करता है। इसके जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब के सब समाज में ही कंप्लीट किए जाते हैं। ठीक है ना, चले अब आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर। कह रहा है कि दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच, जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और साथ ही साथ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है ना, कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है ना, तो जो इसकी कैरेक्टराइज है, जो विशेषता है वो क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक कार्य प्रणाली पर बल। ठीक है ना, वैज्ञानिक कार्य प्रणाली पर बल।
आपका हो जाएगा एम्फेसिस ऑफ द साइंटिफिक मेथडोलॉजी, ठीक है ना। इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब राजनीति को एक तरीके से साइंस के हिसाब से ही लेकर के चलना होता है। जिस तरीके से साइंस में सारे सिद्धांत, सारे के सारे जो मेथड दिए जाते हैं वो कंफर्म होते हैं, 100% उस पर लागू होते हैं, ठीक उसी प्रकार राजनीति में भी उसके जो सिद्धांत हैं, उसके जो तरीके हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, सब के सब उसी प्रकार से लागू किए जाते हैं जिस प्रकार से साइंस में लागू किए जाते हैं। इसीलिए जो अरस्तु महोदय हैं, अरस्तु महोदय ये क्या कहते हैं, अरस्तु महोदय कहते हैं कि राजनीति राजनीति शास्त्र सर्वोच्च विज्ञान है। क्या है? सर्वोच्च विज्ञान है, ठीक है। ये किसका कथन है भाई? तो यही कथन है अरस्तु महोदय का। किसका कथन है? अरस्तु महोदय का, ठीक है। तो यहां तक आपका क्वेश्चन सही हो गया। 7वां नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच। इसमें कौन सा ऐसा जो स्टेटमेंट है जो मैच नहीं हो रहा। एक तरफ एक विचारक का नाम है और दूसरी तरफ उसकी बुक का नाम है। तो कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जिनकी उसकी वही बुक है, लेकिन कौन ऐसे विचारक है जिनकी बुक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनका मार्क्स का ये बुक नहीं है, द स्टेट एंड द रिवोल्यूशन, ये इनका बुक नहीं है, बल्कि लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, मिल का ऑन लिबर्टी और प्लेटो का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये सभी के सभी इनके बुक है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, और इंग्लिश में हिंदी में दोनों में है, तो दोनों में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चले बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है who among the following is the author of the Herman's नेचर इन पॉलिटिक्स, ठीक है ना। यानी कि ह्यूरमैन्स नेचर इन पॉलिटिक्स की रचनाकार कौन है, यानी कि जो बुक है, ये बुक का नाम है, तो ये है ह्यूरमैन नेचर इन पॉलिटिक्स, बुक का नाम है, और इसके लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्राहम वाल्स महोदय, ठीक है ना। ये ग्राहम वाल्स महोदय होने चाहिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। ग्राहम वाल्स महोदय, ठीक है। ये इनके मतलब इनकी ये बुक है और इन्होंने पॉलिटिकल थॉट को इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। चलें अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 9वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। अब जो 10वां क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिलेवेंस रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासंगिकता के सिद्धांत, रिलेवेंस प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेवेंस, ठीक है ना। ये सिद्धांत किससे संबंधित है? रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर व्यवहारवाद। किससे संबंधित है? उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित ये सिद्धांत है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तरफ विचार दे सकता है, एक तरफ विचार दे सकता है, और दूसरी तरफ जो उससे संबंधित मुख्य बिंदु है वो दे सकता है, या फिर जो विचारक हैं, जो विचारक हैं उनको भी यहाँ पे दे सकता है, विचारक के बारे में भी, और मैच करने के लिए भी दे सकता है। हो सकता है कि कभी कभी बुक भी इसमें दे दिया जाए, ठीक है ना। चलें यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बिहेवियरिज्म। यानी कि जो बिहेवियरिज्म है उससे रिलेटेड नहीं है। तो कौन ऐसे विचारक हैं जो विचारक नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बिहेवियरिज्म, ठीक है ना। इसमें से कौन सा बिहेवियरिज्म से संबंधित नहीं है, व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। हिंदी में देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, ये व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। जो परंपरा है ये व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। बाकी तकनीकी प्रयोग ये भी व्यवहारवाद से संबंधित है, सत्यापन ये भी व्यवहारवाद से संबंधित है, और विशुद्ध विज्ञान ये भी व्यवहारवाद से संबंधित है। लेकिन परंपरा समय के साथ बदलती रहती है, इसीलिए व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। चलो बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका
इंडिविजुअलिज्म इज ऑल्सो नोन बाई दिस नेम, मतलब कह रहा है कि व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो लेसेस फेयर के नाम से। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेसेस फेयर। लेसेस फेयर को व्यक्तिवाद भी कहते हैं और व्यक्तिवाद को लेसेस फेयर के नाम से जानते हैं। ये आपका फ्रांसीसी शब्द है। कहाँ का शब्द है? फ्रांसीसी शब्द, ठीक है ना, फ्रांसीसी। इसको भी आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? और फ्रांसीसी से ही हमको मिला है समानता, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, बंधुत्व, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लूरिस्टिक थिंकर, ठीक है ना। कह रहा निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो बोर्डन महोदय हैं, ठीक है ना। जो बोर्डन महोदय हैं ये बहुलवादी चिंतक नहीं है, और इनको हम लोग हिंदी में बोलेंगे बोदा। इनका पूरा नाम जो है वो है जीन बोदा। क्या नाम है पूरा? जीन बोदा, ठीक है ना। जीन बोदा इनका पूरा नाम है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इनमें से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? तो जो जीन बोदा महोदय हैं ये बहुलवादी चिंतक नहीं है। बाकी सब के सब, ये जो लिंडसे हैं, जो बेब्स हैं और जो कोल महोदय हैं, ये सब के सब बहुलवादी चिंतक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चंस को याद रखना है, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बिहेवियरिज्म रिएक्शंस अगेंस्ट, ठीक है ना। हिंदी में व्यवहारवाद किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है? तो व्यवहारवाद जो है वो किसके विरुद्ध प्रक्रिया है? तो जो आपका तत्व मीमांसा है, टेक्निकल है, इसके प्रति ये क्या होगा? एक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या फिर इसके विरुद्ध प्रक्रिया को दिखाता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका which of the following answer is not an element of behaviorism, कह रहा है which of the following answer, यहाँ पे जो आंसर्स दिया हुआ है is not a elements of behaviorism, ये बिहेवियरिज्म का, व्यवहारवाद का एलिमेंट्स नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रिजर्वेशन, यानी कि परीक्षण। परीक्षण जो है ये व्यवहारवाद का एक तत्व नहीं है, बाकी प्रासंगिकता, क्रिया और सुधार, ये तीनों के तीनों व्यवहारवाद के ही क्या है? समर्थक है एक तरीके से, या फिर हम कहें कि ये इनके तत्व हैं, ठीक है ना। चलें यहां तक क्वेश्चन हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 16 नंबर का, हु इज द फादर ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है ना। यानी कि जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है इसके फादर कौन है? उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हो ज्यादा ऊपर चला गया क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर सी, डेविड ईस्टन, ठीक है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चंस का, कि जो उत्तर व्यवहारवाद है इसके जन्मदाता डेविड ईस्टन महोदय हैं, ठीक है ना। इसको भी आपको याद रखना है। देखिए एक होता है उत्तरवाद और दूसरा होता है एक होता है उत्तर व्यवहारवाद और दूसरा होता है व्यवहारवाद। इन दोनों में अंतर होता है, दोनों विचारधाराओं में अंतर होता है। एक पहले आ गया है व्यवहारवाद, और उसके बाद जो व्यवहारवाद से रिलेटेड उसको संशोधित करके एक नई विचारधारा लाई गई, उसे हम लोग उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलें तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर का, बिहेवियरिज्म मीन्स यानी कि जो व्यवहारवाद है उसका अर्थ क्या है? हिंदी में देख ले सकते हैं, हिंदी में व्यवहारवाद का अर्थ तो हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉलिटिकल्स बिहेवियर, यानी कि जो ह्यूमंस हैं उसके जो पॉलिटिकल्स बिहेवियर को हम लोग पढ़ते हैं, राजनीतिक व्यवहार को जब हम लोग पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं,
तो उसी को हम लोग व्यवहारवाद का अर्थ बताते हैं। सॉरी, व्यवहारवाद का जो अर्थ होता है वो यही होता है कि किसी भी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। कह रहा है कि हु गिव द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी कि जो उत्तर व्यवहारवाद है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किसने दिया है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी डी सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो डेविड ईस्टन महोदय हैं, इन्होंने जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। उत्तर व्यवहारवाद का बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन इन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक है ना। तो ये है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉलिटिक्स इज accumulated in the streams of history just like particles of gold in the sands of river whose statement is। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। और ये लॉर्ड एक्टन महोदय हैं। इनका कहने का क्या मतलब है, इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार से संचित है जिस प्रकार से नदी में सोने के कण, नदी के रेत में सोने के कण। आप लोगों ने देखा होगा एक नदी जब ऐसे बह करके आ रही है तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स सोने के भी मिल जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो छोटे छोटे पार्टिकल्स नदी के कणों में मिल रहे हैं, ठीक इसी प्रकार इतिहास की धारा बहती हुई आ रही है और राजनीति उसमें छोटे छोटे रूप में मिल रही है। ठीक है ना। ये कथन किसका है, ये कथन है लॉर्ड एक्टन महोदय का। किसका है, लॉर्ड एक्टन महोदय का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 19 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्स इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बिहेवियरिस्ट अप्रोच। ठीक है ना। कह रहा है कि व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख घटक निम्न में से कौन है? तो सभी के सभी हो जाएंगे आपका। रेगुलरिटी हो जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ये तीनों के तीनों उसके एलिमेंट्स है। देख सकते हैं आप लोग हिंदी में भी नियमितता, सत्यापन तकनीक और ये उपरोक्त सभी। ठीक है ना। ये उपरोक्त सभी। यहां तक आपका क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी हमने बताया उसको भी आप याद रखें, और जो क्वेश्चंस हम बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको भी याद रखें। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मैं एक बार फिर कहूंगा कि यदि आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड करिए और वहां जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपकी सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए